मगर क्या, शास्त्रों में एक श्लोक है, पूर्णम भवाम पूर्णमदैव रूपम आयुष्य पुत्र गर्भस्थ समस्त रूपम स्वास्थ्योपमाम परम इच्छवदैव तुल्यम पूर्णेन्दु इंदु भवताम भवताम श्रियम वै। श्रेष्ठ बुद्धिमान पुरुष किसको कहते हैं? श्रियम वै। कौन बुद्धिमान है? बुद्धिमान वह है जिसके जीवन में सब कुछ है, वह बुद्धिमान है। यहां बुद्धि का प्रयोग किया गया है। जिसके जीवन में सब कुछ हो। दुष्ट तो समाप्त हो गए, घर में खाने के लिए रोटियां नहीं है, ऊपर कर्जा अलग है, अब शत्रु तो हैं, बोले रोज मांगने आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, मान लो अब है ही नहीं, पैसे आएंगे कहां से? पैसे आए तो घर में पत्नी लड़ाकू, अब क्या करें? पति शराब पिया हुआ, एकदम से औरंगजेब का अवतार, अब उसको हटाएं भी कैसे? यहां दूसरी शादी हो नहीं सकती, बेटा आज्ञाकारी नहीं, पुत्री कहने में नहीं, उसकी पढ़ाई अच्छी हो नहीं रही है, तबीयत ठीक नहीं है, घर में धन नहीं है, बुढ़ापे की चिंता है, सैकड़ों समस्याएं हैं। और यदि आप अपने जीवन में आंख बंद करके देखें तो 20 समस्याएं तो आपके जीवन में भी है। क्या होगा? नौकरी छूट गई तो क्या हो जाएगा? पैसा कहां से आएगा? किस नुकसान पहुंचा दिया तो क्या होगा? घर में कोई बीमार पड़ गया तो क्या हो गया? कोई बालक एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा? जीवन उन्नति कैसे होगी? बुढ़ापे में अगर लाठी पकड़े चलना पड़ा तो क्या होगा? यह जीवन नहीं है। निरापद जीवन हो, जहां कोई एकदम से भय रहित जीवन हो, सभी इच्छाएं पूरी हो। इच्छा विहीन पशु, जिसकी इच्छाएं नहीं है पशु है। पशुओं की कोई इच्छा नहीं होती। खोला, जंगल में गए, घास चरे, वापिस घर आए, खूंटे से बांध दिया, दूध दूध लिया, बस। उसके अलावा उनकी घास खाने के अलावा कोई इच्छा नहीं है। जिसकी इच्छाएं नहीं है वो मनुष्य है ही नहीं। इच्छाएं हो और पूरी हो उसको मनुष्य कहते हैं, उसको शिष्य कहते हैं। मैं आपको कब कह रहा हूं आप शत्रु एकदम से बुढ़ापा आ जाए? आप, मैं आपको कब कह रहा हूं आप निर्धन बन जाए? मैं आपको कब कह रहा हूं आप कम्युनिस्ट बन जाए, सब कुर्ता झटके उल्टा लटके फेंके तो पैसा एक भी गिरे ही नहीं साला। बस जैसे सुबह कुर्ता पहना वैसे ही कुर्ता पहना हुआ। अरे भाई कुछ कमाते दमाते कहां से कमाएं भैया? क्या करें? घर में देखें तो घर में कभी बहू लड़ाई झगड़ा कर रही है, कभी बेटा अलग हो रहा है, कभी खुद तकलीफ में बैठे हैं, तनाव है, कभी गवर्नमेंट का नोटिस आ रहा है, कभी हेडमास्टर चिल्ला कर रहा है, कभी कोई सस्पेंड करने की नीयत में बैठा हुआ है। दें, गुरु सेवा करें, कोई अच्छा धार्मिक कार्य करें, सत्कार्य करें, आने वाली पीढ़ियां नाम ले सकें, जीवन में स्वास्थ्य ठीक हो, धन हो, यश हो, मान हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, ऐश्वर्य हो, सुख हो, सौभाग्य हो। और मैं कह रहा हूं होना ही चाहिए। है, तुम्हारे पास समर्थ गुरु बैठा है, वह दे सकता है आपको, वह देने में समर्थ है। यदि आपका मेरे ऊपर भरोसा है तो, यदि मेरा आप पर भरोसा है तो। नहीं भरोसा है, आप अपने घर ठीक राजी, मैं अपने घर पे राजी, बस। यहां काजी भी क्या करेगा? कोई मेन मुलाकात होने से रही। विश्वास जीवन का संबल है आपके मेरे बीच में, क्योंकि हमारी इच्छाएं होनी ही चाहिए। मैंने कहा कि शास्त्रों में कहा गया है, वशिष्ठ की भी इच्छाएं भी थी, विश्वामित्र की थी, देवताओं की भी इच्छा थी, कि इंद्र की भी इच्छा थी मैं राज्य गद्दी प्राप्त करूं। विश्वामित्र की भी इच्छा थी कि मेरे घर में लक्ष्मी रहे, बंधन युक्त रहे, मैं बांध करके रखूं। आएगी कैसे नहीं? मजाक है, कैसे नहीं आएगी? ऐसे ऋषि हमारे ही ऋषि थे, हमारे ही पूर्वज थे। विष्णु ने कहा कि लक्ष्मी तुम्हारे घर में आ नहीं सकती। उसने कहा मेरे में ताकत होगी तो लक्ष्मी को तुम्हारे यहां से खींच करके अपने आश्रम में ले आऊंगा, क्योंकि मेरा नाम विश्वामित्र है।
आधी समस्याएं तो धन से अपने आप मिट जाएंगी आज के युग में, बाकी आधी रहेंगी। आधी के लिए मैं आपको मंत्र दे दूंगा। है क्या समस्या? क्या है समस्या? तो है ही नहीं, समस्या तो आप सोच रहे हैं। इसलिए शास्त्रों में मनोवांछित साधना प्रयोग कहा गया है। मनोवांछित क्यों कहा गया? कि कई इच्छाएं ऐसी होती हैं जो मैं नहीं कह सकता। कैसे कहूं कि मेरी पत्नी लड़ रही है घर में, ऊपर से मुस्कुरा के आइए आइए, वेलकम वेलकम, ये हमारी धर्म पत्नी है, बहुत अच्छी है। अंदर समझ रहे हैं साला रात को छुरियां चलती हैं, हम जानते, जी जानता है साला क्या है। अपनी पत्नी की बात नहीं कह रहा हूं, घर की लड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूं। अब ऊपर से मुस्कुराते हुए मिलना पड़ता है समाज में। क्या कोई लड़ाई झगड़ा होता है? कि नहीं, लड़ाई झगड़ा का सवाल ही नहीं। लड़ाई झगड़ा क्या होता है? पत्नी बोलती है, मैं चुप रहता हूं। मैं तो बोलता ही नहीं हूं जिंदगी में, जब बोलूंगा ही नहीं तो लड़ाई होगी कैसे? वो अल्लाह करती रहे, मैं हाथ जोड़ता रहता हूं कि तू भवानी है, भद्रा है, काली है, कपालिनी है, छिन्नमस्ता है, बगलामुखी है, तू महान है। बस तू बोलती रहे। गुरुदेव ने कहा तू सुनता रहे। अब तुम बोलोगे तो लड़ाई होगी? कोई लड़ाई हो नहीं सकती। मगर पत्नी आज्ञाकारी हो, पतिव्रता हो, सेवाकारी हो, सुख दुख में सहायक हो, पुत्र आज्ञाकारी हो। कपूत बेटा पैदा होकर के करेगा भी क्या साला? वह तो नरक में फेंकेगा खुद भी और हमको भी। आज्ञाकारी पुत्र हो, चाहे थोड़ी आज्ञा माने। पुत्र वधु हो तो एक समझदार हो, बेटी हो तो सपूत हो, धन हो तो प्रचुरता से हो, दोनों हाथों से दान दें, यश प्राप्त करें। मन में एक बात भी अस्पताल बना हुआ हो कि नान रसीमाली हॉस्पिटल बना हुआ हो, 100,000 साल पर। शाहजहां तो मर गया, ताजमहल आज भी जिंदा है। ये ताजमहल बना दिया, लाखों करोड़ों लोग देखने के लिए आते हैं। ऐसा कुछ जीवन में हो। और कई मन की इच्छाएं ऐसी होती हैं जो नहीं कह पाते समाज में। मुझे आज कहा गया, गुरुजी दीक्षा आप देने के लिए कहे हैं, यहां के लोगों ने कहा, मगर होटल में आपके ले सकते हैं। बाकी हमारे आस पड़ोस वाले देखते हैं तो बड़ी फिर गड़बड़ करते हैं कि अच्छा दीक्षा लिए तो आप होटल में चुपचाप दे दीजिए। मैं कहा भाई आ जाइए, दे दूंगा चुपचाप, मेरे क्या तकलीफ है, आप होटल में आ जाना, मैं आपको होटल में दे दूंगा। कई लोगों के मन में आता है कि किशन नाल बैठा है, हेमराज बैठा है, मदन नाल बैठा है, साला कल वो रोज उंगली करेगा, अच्छा गुरुजी से दीक्षा ले रहा था मंच पे पहुंच करके, लो हो गया। तो मैंने कहा आप होटल में आ जाइए, दीक्षा आपको दे दूंगा, चिंता मत करिए। आपको लेने की इच्छा है, मैं देने के लिए बैठा हूं, मुझे क्या कमी है? होटल बंद कमरे में देना है। इसलिए मन की कुछ इच्छाएं होती हैं। मैं नपुंसक हूं, अब कैसे कहूं गुरुजी मैं नपुंसक हूं, क्या करूं, बहुत गड़बड़ है। अब नहीं कह सकता, ये मन की इच्छा है, मैं मर्द बनूं, वीर बनूं, ताकतवान बनूं, क्षमतावान बनूं। मैं कहूंगा कि मेरी पत्नी लड़ाकू है, मैं नहीं बोल सकता। मैं नहीं बोल सकता मेरा पति शराबी है, नहीं बोल सकता। मैं नहीं बोल सकता कि मुझे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, नहीं बोल सकता। मैं नहीं बोल सकता कि फलाने से दुश्मनी, नहीं बोल सकता। कई प्रकार की मन की इच्छाएं हैं, प्लस और माइनस। और मैं कह रहा हूं कि आपकी इच्छाएं हों और अवसर तो कभी कभी ही आता है, कभी कभी आपका मेरा संयोग बनता है। अब तो बहुत कम होने लगा है, यथासंभव शिविरों में कम आने लगा हूं। बहुत कम समय में आपके बीच में आ पाता हूं, रह तो नहीं सकता, ऐसा भी नहीं कोई बीमारी है, मगर कोई क्षण आना चाहिए। सुबह मैंने कहा आप दीपो भव, आप स्वयं दीपक बने। अगर इनमें योग्यता है, आपका प्यार मिलेगा, आपका अटैचमेंट मिलेगा। शेर का बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो, शेर का बच्चा तो शेर ही कहलाएगा, गीदड़ कहला ही नहीं सकता, गीदड़ हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो शेर है। शेरनी के यहां से पैदा हुआ है, एक कुतिया के यहां पैदा हुआ, गीदड़ के यहां पैदा नहीं हुआ है। उनमें ज्ञान है, चेतना है। मेरे पास 1,00,000 रुपए थे, मैंने आपको दिए हैं, आप लखपति बन गए, 1 सेकंड लगा। मेरे ज्ञान था, मैंने दिया है। कोई धृतराष्ट्र नहीं हूं कि नहीं दुर्योधन ही राजगद्दी पर बैठे,
योग्यता होगी तो बन जाएगा, नहीं योग्यता होगी तो भीख का कटोरा हाथ में ले लेगा। ब्राह्मण है, उसमें क्या दोष है? अगर योग्यता होगी तो ज्ञान चेतना देगा, मगर आपका प्यार चाहिए, वापस आपका अटैचमेंट चाहिए। आपको यह ध्यान रहना चाहिए कि गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि यह भी आपका गुरु है, क्योंकि मैंने ज्ञान दिया, मैंने चेतना दी है। गुरु तो गुरु है, गुरु की कोई जाति नहीं होती, गुरु की कोई उम्र नहीं होती, गुरु का कोई लिंग नहीं होता, कोई भेद नहीं होता। गुरु कोई जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोड़ करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। वह एक मंत्र देता है, वह अपना मंत्र अपने आप में प्रबल है, वह चेतना देता अपने आप में प्रबल है। और उसको एहसास होना चाहिए कि इतने शिष्य मुझे अपने आप में मेरे ऊपर न्योछावर करने वाले हैं, उसका हौसला हिम्मत बढ़ेगा, अंधकार दूर होगा। ये आपकी ड्यूटी, ये आपका धर्म है, ये आपकी चेतना है। और इसीलिए यह मनोकामना मेरी खुद की मनोकामना है। मैंने कहा इस उम्र में आकर के भी इच्छा हुई कि एक अस्पताल बनाऊं, ऐसा बनाऊं कि आने वाली 500-1000 वर्ष तक लोग याद रख सकें कि वास्तव में कोई अस्पताल बना, चैरिटेबल, कोई पैसा नहीं लिया जाए, कोई ऐसा ट्रस्ट बना दिया जाए जिसे अस्पताल बने, कई करोड़ रुपए का, लाख रुपए का, 1000 रुपए का नहीं, मंदिर बने, अद्वितीय मंदिर बने। इच्छा है और होंगे, भगवान मुझे आयु देगा और दी है, और अभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। बोले प्रभु जी गुरुदेव की, बोले प्रभु जी गुरुदेव की, बोल लिया माता जी की, छोटे गुरुदेव की, संसाधक परिवार की। हर हर महादेव। इसलिए कैलाश ने आज शाम को ही कहा कि गुरुदेव कल तृतीया है, कल एक महत्वपूर्ण दिवस है, और ऐसे समय में इनकी मनोकामना पूर्ति दीक्षा नहीं होगी तो किस जीवन में होगी? फिर कब इनकी मनोकामनाएं पूर्ति हो पाएंगी? कैसे इनकी इच्छाएं पूर्ति हो पाएंगी? इनकी मन में जो भावनाएं हैं वो कैसे दूर हो पाएंगी? और मैंने कहा कि आप में इच्छाएं और बढ़ें और पूर्ति होती रहे, बढ़े और इच्छा पूर्ति होती रहे, डट करके खा सकें और पच सकें, चल सकें, हिमालय पे चढ़ना चाहें चढ़ सकें, कायरता नहीं रहे, कमजोरी नहीं रहे, बुढ़ापा नहीं रहे, पंगु नहीं रहे, किसी प्रकार के जीवन में न्यूनता नहीं रह सके। इसीलिए किसी भी प्रकार की मन की इच्छाओं को, मैं केवल इच्छा नहीं कह रहा हूं, इच्छाओं को पूर्ति करने का प्रयोग मनोकामना सिद्धि पूर्ति प्रयोग है, जो केवल नवरात्रि में तृतीया को ही होती है। यूं तो कभी भी कर सकते हैं, मिठाई तो कहीं भी खा सकते हैं, दुकान पर खड़े होकर भी खा सकते हैं, मगर शुद्ध सात्विक मिठाई बनी हुई खाना एक अलग आनंद है। यूं तो मनोकामना पूर्ति देने वाले आपके सैकड़ों हैं यहां पर दिल्ली में, कुंडलिनी जागरण करने वाले आपको मालूम है 6000 दुकानें हैं, 6000, 40 रुपए में कुंडली जागरण करने वाले बैठे हैं। ऐसा अंधकार बढ़ता जा रहा है, ऐसे गुरु पैदा होते जा रहे हैं। ऐसा अंधकार कब तक तुम्हारी जिंदा जी कब तक फैलता रहेगा? कब ऐसे गुरुओं को डांडी पकड़ के थप्पड़ मारोगे? कब होगा आप में हिम्मत हौसला? कब ऐसी चेतना आएगी आप में? सुबह मैंने आपको कहा था आप शेर के बच्चे हैं और आप गीदड़ की तरह हुआ हुआ करके बैठ जाते हैं। क्या होगा आपका जीवन? शर्म आती है इस प्रकार के शिष्यों को सुन करके कि वो चुप रहते हैं। एक बार गुरु की आलोचना आप सुन ले, जिंदा रहे, आप मर जाना चाहिए, आपको वहीं पर खत्म हो जाना चाहिए या सामने वाले को मार देना चाहिए। गुरु की निंदा करना, गुरु की निंदा सुनना उतना ही बड़ा अपराध है जितना रौरव नरक में जाने का अपराध है, यदि आप उसको गुरु मानते हो तो। अभी मनोकामना पूर्ति साधना है, प्रयोग है, वह संपन्न करवा रहा हूं। आप अपना पैकेट खोल दें।
हाथ जोड़ दें, प्लास्टिक हटा दें। और इसके साथ तीनों गुटिकाएं हैं। तीनों गुटिकाओं को भी अपने पास सामने रख दें। हाथ जोड़ दें। ओम सुमुखस्य गदन्तश्च कपिलो गजकर्णकालम्बोदरश्च विकटो विनाशो विनायक धूम्रकेतुगणाध्यक्षो भालचंद्रो गुजानन द्वादशीतानामानि अपठे शृणुयादपि विद्यारंभे वाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। लाभस्ते सांजयस्ते सांकृतस्ते सांपराजय येषामिन्दी वृष्यामो अजयस्थोऽपि जनार्दन। अभिप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सुरासुरै सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपते नमः। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। सतीपुरन्दराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। वाणीगर्भाभ्यां नमः। शुचिपुरन्दराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादु स्वस्तिं तिलकं कृत्वा कुंकुम है तो तिलक करिए। नमो सुदंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिधारणे नमः। शिखाबन्धनम् ओम मानस्तोगितमये मान आर्ख्यमानो गोकुमानो अशिवसा हवामये। स्वस्ते न संकल्पम कुर्यात। दाहिने हाथ में जल लें और संकल्प करें। ओम विष्णु 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 भारतवर्षे भरतखंडे जम्मू द्वीपे शालिवाहन शाके बोधावतारे समस्ते समत्मे को सम्मता 2053 आश्विन मासे सुबह शुक्ल पक्षे आज तो तृतीयायाम मासे अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्या सकाशानम सकल मन इप्सित कामना सिद्ध्यर्थम लोके वासे भाया राजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम स्वभार्यस्य सपुत्रस्य सभानुस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याजरा पीड़ा मृत्यु प्रहार द्वारा आयु आरोग्यताम। अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम त्वाम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम एतोस्मानम मनोमानसिक कामना सिद्धताय सातभ्यम संपर्क दे। छोड़ दीजिए। अब आप अपने हाथ में यंत्र, बाएं हाथ में यंत्र ले लीजिए और गुटिकाओं को भी ले लीजिए। नीचे गुटिकाएं रखिए, उसके ऊपर यंत्र रखिए। यंत्र को जल से स्नान करवाइए। ओम वरुणस्योतम मनमसी वरुणसी सौ वरुणस्य रेत सदन से वरुण महासीद वरुण स्नानम समर्पयामि नमः। तत्रादो पय स्नानम दग्धि स्नानम घटस्नानम मधुस्नानम शर्करा स्नानम पंचाम स्नानम समर्पयामि नमः। ओम पंचंद्य सरस्वती मपियंति सोतसा सरस्वती दु पंचधा सो देशे भवसरिता पंचाम स्नानम समर्पयामि नमः। तत्रादो शुद्ध स्नानम गंगा जल स्नानम समर्पयामि नमः। ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवालस्ता अश्विना श्वेता श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपते कर्णाम जावाम अवृता रौद्रोन्वा शुद्धस्नानम समर्पयामि नमः। तत्रादु स्वस्तेन तिलकम कृत्वा आप इसके कुमकुम की 11 बिंदियां लगा दे यंत्र पर। ओम महालक्ष्मी नमः। धरित्री नमः। पशुभ्यै नमः। पुत्र पौत्र महालक्ष्मी नमः। धन धान्य महालक्ष्मी नमः। ऐश्वर्य महालक्ष्मी नमः। धन धाम पूर्वता लक्ष्मी महालक्ष्मी नमः। अभाग्य निवारणी महालक्ष्मी नमः। पशुन्नी महालक्ष्मी नमः। पूर्ण आयु आरोग्य महालक्ष्मी नमः। तत्रादु दंतिना हस्तिनी महालक्ष्मी नमः। ताम पूर्ण नैवेद्यम पूर्ण महालक्ष्मी नमः। श्री लक्ष्मी नमः। श्रीष्ठते महालक्ष्मी नमः। तीनों गुटिकाओं पर भी एक एक बिंदी लगा दी। तत्रादुषाम पूर्वायतोस्मान समस्त दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा अभाव पूर्व जन्म कर दोष ये जन्म कर दोष निवारणार्थम सगुटिकायाम सातभ्यम संपर्क दे। गुटिकाओं पर भी तिलक कर दीजिए। अब आप इस गुटिकाओं के ऊपर यंत्र रख दीजिए और फिर अक्षय चढ़ाइए। ओम अक्षम नमे मन्नतः प्रिया मधुकथा अस्तोकथ सुभानवो विप्रान् विष्टयामति युजामिन्ते हरि अक्षं समर्पयामि नमः। पुष्पम समर्पयामि नमः। पुष्पान्ते धूपम धूपान्ते दीपम दीपान्ते निवेद्यम निवेद्यान्ते ताम्बूलम ताम्बूलान्ते प्रदक्षिणां समर्पयामि नमः। तत्रादु पूर्वायतोस्मानं द्वे हस्तेन प्राप्यते है। दोनों हाथों में इस यंत्र को ले लीजिए। हाथ में ले लीजिए। गुटिका नीचे ऊपर यंत्र।
और मेरी तरफ आप देखिए, मैं आपके नाम से इसको प्राण संजीवन मंत्र उच्चारण कर रहा हूं। ओम दीर्घो यत्वाय बलाया वर्चसा सुप्रजस्त्वाम एतोस्मानं शिष्टा पूर्वासा मनोकामना सिद्धताय सा क्लियते कल्याणताम सा दीर्घो यतोस्मानं सतब्रह्म निर्मितं भोजोति अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम, नाम बोलिए, ताम पूर्णता प्राप्ता निमित्तम सात ब्रह्म निर्मितं भोजोति पूर्णाम बरिपराम पतस पूर्णाम पुनरापत खमूर्जगुम सतकृतो हो तत्रादु स्वतब्रह्म समर्पयेतः। यंत्र के ऊपर जो आपने तिलक लगाया है उससे तिलक लेकर के अपने ललाट पर पुनः लगाइए। इसके ऊपर चावल चढ़ा दीजिए और चावलों को फिर लेकर के अपने ऊपर छिड़क दीजिए। ये गुटिकाएं तीनों हाथों में, दाहिने हाथ में लीजिए और अपने ऊपर 3 बार घुमा करके एक तरफ रख दीजिए, जिसको बाहर फेंक देना है कहीं पर भी। ये दुख है, दारिद्र्य है, कष्ट है, पीड़ा है और लाट में, तकलीफ में जो कुछ भी व्याधि है उसको निवृत्ति पूर्वक, इसलिए उसको फेंक देना है। तत्रादु हेतुष्मांतम मंत्रम दद्यात। अब मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, मनोकामना सिद्धि मंत्र। बोले ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं मनोकामना पूर्ति सिद्धिं ह्रीं श्रीं ह्रीं ओम। वापस बोल रहा हूं, ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं मनोकामना पूर्ति सिद्धिं ह्रीं श्रीं ह्रीं ओम। पुनः बोलिए, ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं मनोकामना पूर्ति सिद्धिं ह्रीं श्रीं ह्रीं ओम। यह केवल 21 दिन की साधना है और इसमें 2 मालाओं का प्रयोग हो सकता है, कमल गट्टे की माला या स्फटिक माला। दोनों में से किसी भी एक माला से रोज 1 माला मंत्र जाप करना है और 21 दिन तक करना है। बीच में क्रम टूट जाए चिंता करने की जरूरत नहीं, 21 दिन होने चाहिए। ये 2 दिन किया फिर 1 दिन नहीं कर पाए, मान लो मजबूरी में, तो कोई बात नहीं, अगले दिन किया तो 30 दिन कहलाया, फिर 4था दिन कहलाया। आलस्य में दिन बीच में बीती नहीं करें, 5 दिन नहीं करें फिर 1 दिन कर दिया, ऐसा नहीं। यथासंभव कोशिश करिए कि आप दीपावली तक 1 या 2 माला रोज करते हुए कुल 21 मालाएं आपको कर देनी है, पर एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 मालाएं हो सकती हैं, चाहे दिन को करें चाहे प्रातःकालीन करें। इसके अलावा इसके ऊपर और किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है कि आप दक्षिण की ओर मुंह करें, पूर्व की ओर मुंह करें, पीला आसन हो, लाल आसन हो, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वच्छ वस्त्र हो, स्वच्छ दुपट्टा हो और उस माला से इस मनोकामना सिद्धि मंत्र का जप करें। यह मंत्र आपके जीवन का एक आवश्यक अंग है, जीवन की प्रत्येक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। आगे भी उस माला से मंत्र जप कर सकते हैं, क्योंकि कुल 21 मंत्र जाप करना है, 11 दिन में कर सकते हैं आप, रोज 2 माला मंत्र जाप करके, ऐसा आप कर सकते हैं। और ऐसा करने से ही आपके मन की, जीवन की संकल्प पहले हाथ में ले लें, जल ले लें कि मैं अमुक गोत्र, अमुक पिता का पुत्र, अमुक नाम, मेरी ये मनोकामना है, इस मनोकामना की पूर्ति के लिए ये मंत्र कर रहा हूं। दूसरी बात, फिर दूसरे दिन दूसरा संकल्प ले लें, तीसरे दिन तीसरा संकल्प ले लें। हिंदी में बोल लीजिए, संस्कृत में बोलना कोई आवश्यक नहीं है। और इस मंत्र को आप अपनी साधना के क्रम में भाग लीजिए। उसके बाद भी रोज 1 बार तो मंत्र का उच्चारण कीजिए। जब 21 मालाएं हो जाएं तो भी जीवन में अपने पूजन में केवल 1 बार उच्चारण करना तो रखिए, जिससे कि आपके जीवन में अनुकूलता बनी रह सके। आज तृतीया है और प्रातःकालीन है
और इस समय विजय काल है, तो वह प्रयोग इस समय ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए उस प्रयोग को मैं आपको संपन्न करवा देता हूं। जो आप साधक बने और जिसमें आपको पैकेट दिया गया, माला और यंत्र और गुटिका, वह आप पैकेट खोल दें। अपने हाथ में, बाएं हाथ में इसको ले लीजिए, गुटिका, यंत्र और माला तीनों को बाएं लेफ्ट हैंड में, वो लेफ्ट हैंड आपका बाएं हाथ। पैकेट हटा दी, प्लास्टिक हटा दीजिए। दीर्घो वदाम, गणपति को स्मरण करते हैं। दीर्घो वदाम वै भव नित्यमेवं गौरीश्च पुत्र ममतां भवनेव नित्यं विघ्नेश्वरा वरदा वरदेय नित्यं गणेशं गणेशं गणनायकत्वं। रिद्धि और सिद्धि के साथ में, सुख और लाभ के साथ में आप मेरे घर में स्थापित हों और विघ्नों को दूर करने वाले भगवान गणपति मेरे जीवन में पूर्ण रक्षा करें। ऐसे ही गणपति आपके जीवन में संपूर्णता दें, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद प्रदान करता हुआ उस प्रयोग को संपन्न करवा रहा हूं, जो प्रारंभ में जब आप साधक बने। और यह प्रयोग अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका यंत्र और इसकी माला अपने आप में अत्यधिक, बहुत अत्यधिक, आश्चर्यजनक अत्यधिक माला, यह मंत्र सिद्ध है। इसलिए आप इस सबको दोनों हाथों में ले लीजिए, गुटिकाओं को भी, माला को भी, यंत्र को भी, क्योंकि पहले से ही यह मंत्र सिद्ध है। अब मैं आप दोनों हाथों में लेकर के बिल्कुल बिना पलक झपकाए आप मेरी तरफ देखते रहेंगे और नजर झुकाएंगे नहीं, कमर झुकाएंगे नहीं। शक्तिपात के माध्यम से यह प्रयोग संपन्न होगा। शक्तिपात का मतलब है कि आप पलक नहीं झपकाएं और आपके नेत्र मेरे नेत्रों से टकराते हुए रहें। और दोनों हाथों में ये रहे। ओम दूर्वात स्थानम मा पूर्वा सा चिंत्याम कल्याणताम दीर्घश्याम पतो पूर्वा सा चिंत्या यही एतोस्मानम सा पूर्वा से नव दुर्गायाम प्रथम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांड देति चित्रकम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति च शतम कालरात्रिति महागौरेति षष्ठमम नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृता महानव दुर्गाये आवायामिं स्थापयामि मम ग्रहे पूर्णताम हितोस्मानम सकृते कल्याणताम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम, नाम बोलिए, ताम मम ग्रहे पूर्ण भक्ति जगदम्बायाम आवायामि स्थापयामि ताम शत्रु विनाशाय ताम मित्र विद्यायाम एतोस्मानम सुखा सौभाग्य धन धान्य प्राप्ता निमित्तम एतोस्मान नवाण मंत्र रूपेण सा महाकाली महालक्ष्मी महासुस्ति त्रिगुणात्मक स्वरूपायै एतोस्मानम सकृते माले माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग सांकम चंडन दंपम विंसम बिंदुराल मर्दया मर्दया मलय मलय जागरे जागरे त्रोटे त्रोटे दीप्तम दीतम पाम पिम पुम पार्वती पूर्णा खांकी कुंके चता सांशी शो सत सिद्धिव्या मंत्र सिद्धिम कुरुष्मे इंकारी रूपा रिंकारी प्रपालिके क्लींकारी काम रूपिणे बीज रूपे नमस्ते चामुंडा चंड गाती च यंकारी वरदायिनी विच्चेचा वेदांतम धाम धीम धूम दूजड़े पत्नी वाम वीम मो वागधीश्वरी क्रांत क्रीं क्रूं कालिके देवी सांग सिंह सुमे सुमुगुरु हों हों होंकार रूपिण्ये जन 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 जम्प्रनादिनी राम ह्रीं रूम भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः साम पूर्णताय प्राप्ता निमित्तम एतोस्मानम सकृते महाम एतोस्मानम गंधे महामंत्र रूपेण मानसे नवाण मंत्र रूपेण ताम पूर्ण सिद्ध यंत्र माल्य एतोस्मानम दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सुखा सौभाग्य धन दान प्राप्ता निमित्तम सतुभ्यम संपदे। इस माला को अपने गले में दान कर लें और ये माला जीवन भर आपके गले में पहनी हुई रह सकती है। रात्रि को आप उतार दें और सुबह आप पहन लें और दिन भर पहने रख सकते हैं। नहीं तो आप पूजा काल में पहने, चाहे दिन भर पहने, क्योंकि ये जीवन भर के लिए है, आपकी रक्षा के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपके सौभाग्य के लिए, आपकी श्री के लिए, आपकी श्रेष्ठता के लिए, आपकी पूर्णता सफलता और संपन्नता के लिए।
यदि कभी धागा टूट जाए तो उस धागे को पिरो करके वापस माला को बना सकते हैं, क्योंकि इसका प्रत्येक मन का मंत्र सिद्ध है और अपने आप में पूर्णता फलदायक है। दोई घटिका न सायतोस्मानं सुख लाभ प्राप्तानिमिदं तुभ्यं संपर्दते। दोनों गुटिका और यंत्र को फिर अपने हाथ में रखिए। साम चिंतित उस्मान सुख लाभ रिद्धि सिद्धि प्राप्ता निमित्तम ऐश्वर्यम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मक स्वरूपाय साम पूर्ण गुरु मंत्रेण नवान मंत्र प्राप्ताय एतोस्मान तुभ्यम संपर्दे। दोनों नेत्रों से यंत्र को और गुटिका को लगा करके अपने सामने रख दीजिए। अब मैं आपको इसका मंत्र दे रहा हूं, जिसको मंत्रराज कहा गया है। मार्कंडे ने जिसको मंत्रराज कहा गया है, मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र, उसको नवान मंत्र से कहा गया है कि इसके 9 अक्षर हैं और 9 अक्षरों की वजह से नव वर्ण मंत्र। मैं बोल रहा हूं, बोलिए। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ये नवान मंत्र है, इसमें ओम प्रणव नहीं लगता। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये मंत्र लिख करके यहां टांग दिया जाएगा और जो मनोकामना पूर्ति मंत्र है वो भी टांग दिया जाएगा। उस मंत्र को भी जो मैंने पहले प्रयोग करवाया था मनोकामना पूर्ति प्रयोग था, अभी करवाया है वह नवान मंत्र है। इसमें ये यंत्र जीवन पर्यंत पूजा स्थान में रखें या अपने संदूक में रखें, नित्य पूजा करने की जरूरत है भी नहीं इसकी। यह तो जहां अपना गल्ला रखते हैं, जहां पैसा रखते हैं, जहां धन रखते हैं, जहां गहने रखते हैं, जहां आपका बॉक्स है, जहां आपकी अलमारी है, वहां इस यंत्र को रख सकते हैं। अभी मैंने आपको यंत्र दिया है, अभी जो पूजा की है, ये माला आप नित्य पहने रखें। जो अभी मैंने आपको माला दी है, इस माला को आप 24 घंटे तो नहीं पहन सकते, रात्रि को उतार दें, या शमशान में जाना पड़े तो उतार दें, या सूतक में जाना पड़े तो उतार दें, या कोई अशुभ कार्य करने शमशान में मृतक दाह कर्म करने के लिए जाना पड़े तो उतार दें, फिर वापस स्नान करके पहन सकते हैं। 12 घंटे पहन सकते हैं, दिन भर पहने रह सकते हैं, नहीं तो घंटे भर पहने, 5 मिनट पहने, मगर जीवन पर्यंत यह माला आपके और केवल आपके लिए, क्योंकि आपके गोत्र आपके नाम से उच्चित किया हुआ है और पहले से इसको मंत्र सिद्ध किया हुआ है, इसलिए यह रक्षा माला है और श्रेष्ठतम माला है और नवान माला है। इसलिए इसका तो तभी आप मालूम पड़ेगा जब आप पहने और पहनेंगे और जीवन में विजय प्राप्त करेंगे, तभी एहसास कर सकेंगे कि वास्तव में ये माला और ये यंत्र आपके जीवन में कितना अद्वितीय है। ये यंत्र आप पूजा स्थान में भी रख सकते हैं, अपने गले में रख सकते हैं, दुकान में रख सकते हैं, अपने गहने जहां वहां रख सकते हैं, पत्नी के संदूक में रख सकते हैं, अपनी संदूक में रख सकते हैं, नित्य पूजा कर सकते हैं, नहीं भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि पूजन सिद्ध है। ये माला भी जो अभी मंत्र दिया वह भी, इसके लिए यह मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। केवल एक माला मंत्र जाप आपको करना है, 9 दिन तक करना है, और उसमें 5 मिनट लगते हैं एक माला। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, उसमें ओम नहीं लगेगा। और यह आप हकीक माला से मंत्र जाप करें तो ज्यादा उचित रहता है। तुलसी माला से या रुद्राक्ष माला से इसका मंत्र जाप नहीं हो सकता। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, दोनों हाथ खोल दीजिए। मंत्रार्था सफला संतो पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुणाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदो यथर्वण ब्रह्मवाक्यस्थान्त्यमनन्तिं तत्सत्वान् अक्षतान् प्रसिद्धोन्त्यं गणन्ति ये नरा चत्वारो वर्तते लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं यशोबलं शीर्वचमारोग्यं मा विदात् प्रमाणं महेते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायु। ओम श्रीष्ठते लक्ष्मी पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्नु व्यातम् इष्टं निखाणां मिखाण सर्वलोकम इखाण। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके कल्याण हो। और आज शाम का प्रयोग तो अपने आप में अद्वितीय है, सांक्रिय प्रयोग है, और मुझे उम्मीद है आप ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ उठा सकेंगे, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ दे सकूं, ऐसा ही आपको आशीर्वाद देता हूं, आपकी कल्याण कामना करता हूं।
परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।